गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कि जो हम बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं, यानी कि जो भी हमारे बीजीय व्यंजक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे कथन होते हैं उनको हम बीजीय व्यंजक के रूप में बदलते हैं। तो बीजीय व्यंजक बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, है ना। कोष्ठकों का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कथन आगे बढ़ता चला जाएगा उसी हिसाब से हम कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जो कोष्ठक होते हैं, यानी कि कोष्ठकों का प्रयोग, कोष्ठकों का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा कोष्ठक प्रयोग करते समय पहला पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक यानी कि कैसा बना होगा, ये लगा होता है। इसके बाद दूसरा कोष्ठक होता है कौन सा, छोटा कोष्ठक, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं इसके, छोटा कोष्ठक। उस कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस प्रकार ये राउंड ब्रैकेट होता है। इसके बाद मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, इस प्रकार। इसके बाद होता है बड़ा कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इस तरीके का। यानी कि इन कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी भी कथन को उसका बीजीय व्यंजक बनाते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, इन कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोष्ठक का प्रयोग करने के बाद इनको जब हल करते हैं तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि सबसे पहले आप जो भी बीजीय व्यंजक है उसमें अगर कोष्ठक उसके अंदर लगे हुए हैं तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको किस कोष्ठक का प्रयोग उसको हल करेंगे। यानी कि पहले आपको क्या करना है, उसी क्रम में आपको करना। सबसे पहले बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, हटाएंगे। हटाने के लिए उसके अंदर जो भी संख्या है उनको हम सरल करेंगे। इसके बाद अगर हमारा ये छोटा कोष्ठक है, राउंड ब्रैकेट है, उसको अगर हम हल करेंगे, हल करने के बाद फिर हम मझला कोष्ठक हल करेंगे। इसके बाद हम बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। जब हम कथन को बीजीय व्यंजक में बदलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोष्ठकों की संख्या बढ़ रही है तो सबसे पहले ये बार, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। लेकिन अगर कोष्ठ यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा ही कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। विशेष स्थिति आती है कोई, तब हम रेखा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। यानी कि सरल करने के लिए जब हम सरल करेंगे किसी कोष्ठक, कोई बीजीय व्यंजक को, तब हम सबसे पहले इन कोष्ठकों पर ध्यान देंगे। यानी कि भीतर वाले कोष्ठकों को सबसे पहले हल करते हैं, फिर बाहर वाले कोष्ठक को हटाते हैं। तीसरा पॉइंट पे यह ध्यान रखना है कि अगर कोष्ठक के बाहर, यानी कि अगर कोष्ठक के, यदि कोष्ठक के बाहर धन का चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। क्या नहीं बदलते, तब हम नहीं बदलेंगे। यानी कि कोष्ठक जब हम ओपन करेंगे और कोष्ठक के बाहर अगर धन का चिन्ह है तो उसके चिन्हों का चिन्ह नहीं बदलते। यानी कि जैसे ऐसे कह दिया जाए धन 3x ऋण 2, अगर ऐसे लिखा है धन का चिन्ह है तो इसकी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, इस कोष्ठक को खोलेंगे
तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे। बात समझ आ गई? लेकिन अगर मान लीजिए अगर ऋण का चिन्ह आ जाता है, अगर चौथा पॉइंट में ये देखें कि अगर कोष्टक के बाहर अगर ऋण का चिन्ह आता है, यदि कोष्ठक के बाहर कैसा चिन्ह आ जाए, ऋणात्मक चिन्ह आता है, कैसा हो, ऋणात्मक चिन्ह हो, ऋणात्मक चिन्ह हो, तो क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदलते है ना। तो अभी हमने देखा कि कोष्टकों का प्रयोग करते हैं, तो कैसे हम, जब हम कोष्टक को खोलते हैं तो उस कोष्टक को खोलने के लिए अगर बाहर धन का चिन्ह है तो उन चिन्हों को नहीं बदलते हैं, अगर कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो कोष्टक को खोलते समय हम उन चिन्हों को बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, यानी कि धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है, समझ आ रही बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बाहर ऋण का चिन्ह है तो गुणा, अगर अंदर गुणा है तो उसको हम उसको भाग में कर दें। केवल धन ऋण में बदलेगा और ऋण धन में बदलेगा अगर कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह है, और अगर कोष्टक के बाद धन का चिन्ह है तो फिर कोष्टक खोलने के बाद कोई चिन्ह नहीं बदलना, कोष्टक को हटा देंगे और ज्यों का त्यों बीजीय व्यंजक को लिख देते हैं। अब हम चलेंगे, देखेंगे कि बीजीय व्यंजक को कोष्टक, कोई भी कथन है तो उसको हम कोष्टकों का प्रयोग करके उस कथन को कैसे हम प्रयोग करते हैं, चलते सीखते हैं। ये हमारे पास कथन था कि निखिल के पास दो एक्स आम है ना। तो 2x आम में से 3 बाई आम उसने अपनी बहन को दे दिए, तो शेष आम बचे कितने, 2x ऋण 3 बाई। इसका आधा करना है तो इसका आधा कर दो, शेष बचे आमों को आधा करने के बाद 30 निकाल दिए तो 30 इसमें से घटा दीजिए, निकाल दिए। निकालने के बाद इसका 3 गुना करना है, तो 3 गुना के कैसे करोगे, इसका में क्योंकि छोटा ब्रैकेट हो गया तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट का फिर 3 गुना हो गया। 3 गुना करने के बाद पुनः इसमें क्या करना है, जो 3x है उसको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो इसमें हमने 3x इसमें से ये 3x इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद प्राप्त आमों की संख्या में 22 से गुणा करना है। किससे करना है, 22 से। तो अब देखो यहां छोटा ब्रैकेट हो गया, फिर आपका मझला ब्रैकेट हो गया, तो अब क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट। तो इसमें हमें क्या करना है, 22 से गुणा कर देना है। यानी कि ब्रैकेट के बाहर यहां पर गुणा का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, नहीं भी लगाएं तो अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी है तो निश्चित है कि वो ब्रैकेट में आपस में क्या है, वो गुणा में है। जब भी हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, कोष्टक को खोलेंगे, तो प्रत्येक संख्या में ये गुणा होती जाएगी अंदर, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट दिया तो ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जो अक्षर संख्या है जिसे हम x कहते हैं वो भी प्रयोग है, इसलिए इसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अभ्यास 6 कक्षा 6 गणित का पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में कोष्टकों का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या दिया है, पहला प्रश्न दिया गया है, क्या यह 3x तथा 4z के योग में से 5 बाई घटाइए। दूसरा क्या है, 4pq में 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, 3x तथा 7yz के योग के तिहाई में 3z² जोड़िए। चलिए हम देखते हैं, एक एक करके इसको हल करके चलते सीखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल क्या है, 3x तथा 4z के योग में से 5 बाई घटाना है। क्या करना, घटाना है 5 बाई। तो इसको मैं बीजीय व्यंजक के रूप में कोष्टकों का प्रयोग करना है। तो कोष्टक में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3x और 4z को क्या करना है, जोड़ना है। इसको, इस कथन को पहले हल करेंगे, यानी कि 3x
धन 4z, ये हमारा पहला छोटा कोष्टक लगाएंगे। अब इसमें क्या कितना घटाना है 5y, तो इसमें से 5y ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो कथन था वो बीजीय व्यंजक के रूप में बदल गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल, चलते सीखते हैं। अब हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, 4pq में 7r को जोड़िए, है ना, तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसको इतने को स्टेटमेंट को हम हल करेंगे। कैसे हल लिखेंगे, इसके बाद 4pq में 7r 7r को जोड़िए, तो ये जोड़ गया, तो ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसका हमें क्या करना है, प्राप्त मान, ये मान हमें जो प्राप्त हुआ है उसका आधा करना है। तो आधा करना है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा जो कथन था वो बीजीय व्यंजक में बदल गया है। तो अब हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल। ये अब हमारे पास प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल है, 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में 3z² जोड़िए। तो इसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट का प्रयोग करके लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये 3xy तथा 7yz के योग, यानी कि 3xy धन 7yz, ये इसका योग हो गया। के तिहाई, यानी कि तिहाई का मतलब होता है 1/3, यानी कि इसका तिहाई करेंगे तो 3 से भाग दे देंगे। इसमें तिहाई में 3z² क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें धन का चिन्ह लगेगा और 3z² लिख देंगे, है ना। तो देखो शब्दों में इतना बड़ा लिखा है, लेकिन जब हम उसको बीजीय व्यंजक के रूप में कथन को बदल देते हैं तो एक ही लाइन में पूरा हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हमारा प्रश्न नंबर पहला का तीसरा हल हो गया। अब हम सीखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, चलते सीखते हैं। अभ्यास 6F का प्रश्न नंबर दूसरे का, ये 4 हमारे पास ऑप्शन सवाल दिए गए हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे प्रत्येक प्रश्न 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें क्या है, ये बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए 5x धन 2x ऋण 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इस 4 ऑप्शन लिए, पहले ऑप्शन में 3x - 7x, बी ऑप्शन में 3x ऋण 3, सी ऑप्शन में 7x धन 3 और डी ऑप्शन में 7x ऋण 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी का दूसरा है, a ऋण ब्रैकेट b ऋण 2ab, a ऋण ब्रैकेट b ऋण 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या ये 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है ए है 3a - b है, बी ऑप्शन है 3b - a, सी ऑप्शन है a - b और डी ऑप्शन है 3a - b। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, a + b + c ऋण ब्रैकेट 3c धन b ऋण c को सरल करने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन है 2a धन 2b, दूसरा बी ऑप्शन है 2c और सी ऑप्शन है 2b धन 2a, डी ऑप्शन है 2c ऋण b। चौथा प्रश्न है, ऋण 2x² ऋण ब्रैकेट ऋण x² + 4x, ये ब्रैकेट क्लोज को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो ये 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ऋण x² ऋण 4x, दूसरा बी x² ऋण 4x, सी ऑप्शन है ऋण x² धन 4x, डी ऑप्शन है x² धन 4x। इस प्रकार से हमें प्रश्न नंबर दूसरे में 4 क्वेश्चन दिए हैं बहुविकल्पीय टाइप के। तो इनको हम एक एक करके हल करके सीखते हैं, चलते सीखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर दूसरे का पहला सवाल है, इसको कैसे हल करना है। तो हमारे पास ये दिया गया है 5x धन 2x ऋण 3। तो हमने बताया था कि जैसे ब्रैकेट के बाहर अगर धन का चिन्ह है तो फिर ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह नहीं बदलते, तो उनको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल करके क्यों करते हो ऐसे ही उतार देते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5x धन 2x ऋण 3, ठीक है। अब देखो ये 5x और ये धन के 2x, कितने x हो गए, 7x ऋण 3।
तो ये 7x ऋण 3 इस सवाल का आंसर होगा। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये 3x ऋण 7x, ये गलत, ये नहीं है, ये 7x ऋण 3 है, ये गलत, तो ये 7x ऋण 3, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, है ना। तो अब चलते देखते हैं दूसरा प्रश्न, चलते सीखते हैं। अब देखेंगे दूसरे का दूसरा प्रश्न है a ऋण ब्रैकेट b ऋण 2a ब्रैकेट क्लोज बंद को सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या होता है, यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन में 3a माइनस बी, बी ऑप्शन में 3b माइनस ए, सी ऑप्शन में a ऋण b, डी ऑप्शन में 3a माइनस बी। इनमें से चार ऑप्शन में से एक सही होगा, है ना। तो कैसे इसको हल करेंगे इस सवाल को, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमको सरल करने का मतलब है ब्रैकेट को हमें तोड़ना है। जब भी छोटे ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट हो उसके बाहर अगर ऋण का चिन्ह होता है, तो हमने बताया था कि जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, है ना, उसको खोलते हैं, तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जब धन होता है तो नहीं बदलता है, लेकिन अगर ऋण है ब्रैकेट के बाहर तो ऋण क्या करेगा, अंदर जब जाएगा तो सारे चिन्हों को बदल देगा। यानी कि ये देखो बी धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये 2a किसका है, ऋण का है, तो ये धन का हो गया। अब देखो अब इसमें क्या है, ए धन का है, ये 2a, तो 2a और a कितने हो जाएंगे, 3a और ऋण का b। तो एक इनमें देखो कौन सा ऑप्शन है, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अब देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, चलते सीखते हैं। ये दूसरे का दूसरा सवाल है, ए ऋण कोष्टक b ऋण 2a कोष्टक बंद को सरल करने पर प्राप्त होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 3a प्लस बी, दूसरा ऑप्शन बी में 3b माइनस ए, सी ऑप्शन में a ऋण b और डी ऑप्शन में 3a माइनस बी। इसको आपको माइंडली कैलकुलेशन करके करना होता है एग्जाम में, कि तुरंत आपको टिक लगा करके उसका सिर्फ आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ पर हम आपको हल करके बता दे रहे हैं कि इसको आपको माइंड में कैसे हल करना है। तो दिया होगा सवाल a ऋण b ऋण 2a लिखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी कि छोटा ब्रैकेट लगाया है, उसके बाहर कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो उसके अंदर क्या के अंदर के जो चिन्ह है वो क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो a ऋण b धन 2a हो जाएगा, ये हो गया a और a कितना हो जाएगा, 3a ऋण b। अब देखो यहाँ पर 3a प्लस b है, हमारा आंसर आ रहा है 3a माइनस b, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर 3b ऋण a, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें a ऋण b है, ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है। ये देखो 3a माइनस b, ये मैच कर गया। इसका मतलब है ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये डी ऑप्शन हमारा सही है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरा सीखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा है, a धन b धन c ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट प्रारंभ। यहां से प्रारंभ होता है, यहां पर क्लोज हो जाता है। तो प्रारंभ, यहां पर ब्रैकेट प्रारंभ a प्लस b ऋण c ब्रैकेट क्लोज, क्लोज माने बंद हो गया, को सरल करने पर प्राप्त होता है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि इनको हल करेंगे, सरल करेंगे, तो इसमें से चार ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको हम पहले हल करते हैं। हल करना यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक, ऋण a प्लस बी ऋण सी। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो धन का चिन्ह माना जाता है। वो धन का चिन्ह होने पर क्या होता है, ब्रैकेट खोलने पर उसके चिन्हों में बदलाव नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। अब ब्रैकेट के बाहर यानी कि कोष्टक के बाहर अगर ऋण का चिन्ह है तो हम क्या करते हैं कि अंदर के जो चिन्ह है उनको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, यानी कि धन का ऋण का धन कर देते हैं और कोष्टक को हटा देते हैं। तो ये धन का है तो ये हो गया ऋण का a, ये धन का b है तो हो गया ऋण का b, ये ऋण का c है तो ये हो गया धन का c, ब्रैकेट हट गया। अब हम यहां देखेंगे कि देखो ऋण का a में से एक घट गया, ऋण का b में से b घट गया, कुछ नहीं बचा। अब c धन का है, ये भी धन का है, तो कितने हो गए, एक c और एक c, कितने हो जाएंगे, 2c। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ऑप्शन 2c कहीं लिखा होगा ये तो होगा नहीं,
इसमें देखो 2C लिखा है, तो इसका मतलब है हमारा बी ऑप्शन सही है ना, उत्तर हमारा 2C होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा सवाल सीखते हैं। अब हम सीखेंगे कि प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा सवाल, यानी कि ऋण 2x स्क्वायर ऋण कोष्टक प्रारंभ ऋण x स्क्वायर धन 4x कोष्टक बंद को सरल करने पर प्राप्त होता है। यानी कि इसको हम सरल करेंगे, सरल करने का मतलब कोष्टक हटा करके जोड़ेंगे घटाएंगे। तो इनमें से 4 ऑप्शन हमारे पास दिए। ए ऑप्शन में है ऋण x स्क्वायर ऋण 4x, बी ऑप्शन में है x स्क्वायर माइनस 4x, सी ऑप्शन ऋण x स्क्वायर धन 4x, डी ऑप्शन है x स्क्वायर धन 4x। यानी कि ये और 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक कोई हमारा आंसर सही होगा। तो चलते हैं इसको हल करते हैं, हल करके देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 2x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, सबसे पहले चिन्ह देखो, ऋण का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, अंदर के चिन्हों को बदल देंगे, कोष्टक हटा देंगे, तो हो जाएगा ऋण 2x स्क्वायर ऋण का है तो हो जाएगा धन का x स्क्वायर, ये धन का है तो हो जाएगा ऋण का 4x। अब देखो ऋण के 2x स्क्वायर, एक धन का x स्क्वायर, क्या होगा, धन का घटेगा, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा, तो किसका बचेगा, ऋण का 1x स्क्वायर बचेगा, है ना, क्योंकि 2x स्क्वायर है। अब ऋण के कितने हो जाएंगे, ये लिखा है 4x। ऐसा नहीं होगा कि ये x स्क्वायर है, ये 4x है, ये विजातीय है ना, विजातीय पद है, इसलिए इनको ऐसा ही लिखा रहेगा। ये ना ये घटेंगे ना जुड़ेंगे। अब इसमें देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें देखो पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है ऋण x स्क्वायर ऋण 4x, है ना, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तीसरे में 3 क्वेश्चन दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड मतलब जो परीक्षा होती है आपकी उसमें पूछे जाते हैं। इसमें से निम्नांकित को सरल कीजिए। निम्नांकित का मतलब होता है नीचे अंकित, तो नीचे जो अंकित हैं सवाल उनको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल का मतलब उनको हल करो, कभी कभी सवाल में हल करना या सरल करना लिखा रहता है। तो पहला सवाल दिया है कोष्टक ए स्क्वायर धन 8ab धन 5 कोष्टक बंद धन कोष्टक 3ab ऋण 4a स्क्वायर धन 8 कोष्टक बंद, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कोष्टक प्रारंभ x धन y धन z कोष्टक बंद ऋण कोष्टक प्रारंभ x ऋण y धन z कोष्टक बंद। ये आपका एक दूसरा सवाल है तीसरे में। तीसरा सवाल है 2x स्क्वायर बाई z ऋण, देखो ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा कोष्टक लगा है, फिर 3x स्क्वायर लिखा है, यानी कि 3x स्क्वायर ऋण, फिर ये देखो ये ऐसा लिखा है मगज टाइप का, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मजला ब्रैकेट, यानी कि कर्ली ब्रैकेट। तो ये हो गया ऋण, ये कर्ली ब्रैकेट प्रारंभ 2y ऋण, फिर देखो फिर एक आ गया, है ना, ये छोटा कोष्टक प्रारंभ x स्क्वायर बाई z ऋण y स्क्वायर धन x स्क्वायर, इसके ऊपर देखो ये लाइन खींची हुई है, तो ये कौन सा ब्रैकेट होता है, एक रेखा के टाइप में, है ना, तो इसको हम बोलेंगे रेखा कोष्टक। ये रेखा कोष्टक, इसके बाद ये मजला, ये आपका छोटा कोष्टक बंद, फिर मजला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक। इसमें चारों कोष्टक का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चनों को हम एक एक करके हल करना सीखते हैं। हम देखते हैं हल करके इस सवाल को। पहला सवाल है तो ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 8ab धन 5 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक प्रारंभ 3ab माइनस 4a स्क्वायर धन 8 कोष्टक बंद। ये हमारे पास सवाल दिया गया था, इसको हमने लिखा, हल करके इसको। अब इसमें क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है चिन्ह, तो इसका मतलब धनात्मक है, धनात्मक है तो अंदर वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 8ab धन 5 ऐसे लिख देंगे। इसके बाहर भी धन का चिन्ह है तो इसको भी, इसके अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, इनको भी ऐसे ही लिख देंगे, कोष्टक हटा देंगे। अब देखो ए स्क्वायर ये और ये ऋण के ए स्क्वायर ये 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटेगा तो किसके बचेंगे, ऋण के 3
ए स्क्वायर बचेगा, है ना, ऋण 3a स्क्वायर। अब 8 ए भी धन के ये है और धन के 3 ए भी ये है, ये सजाती है ना, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 ए भी हो गया ये। अब ये संख्या है अचर पद जिसके साथ कोई भी आपका चर नहीं है, तो 5 धन के ये हैं और 8 ये हैं, तो कितने हो जाएंगे, 8 5 13। तो इस सवाल का ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा। चलते हैं सीखते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा सवाल है, कोष्टक x धन y धन z कोष्टक बंद ऋण कोष्टक प्रारंभ x ऋण y धन z कोष्टक बंद। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोष्टक अगर लगे हुए हैं तो कोष्टकों को खोलना है। तो इसके कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो ये धन का है तो इसमें कोई चिन्हों में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोष्टक को हटा देंगे और इनके सारे पदों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब इस कोष्टक के बाहर क्या है, ऋण का चिन्ह, तो क्या करेंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो जो ऋण का होगा उसे धन, धन का है वो ऋण का, तो ये x धन का है तो ये ऋण का हो गया, ये y ऋण का है तो ये धन का y हो गया, ये धन, ये z धन का है तो ये ऋण z का होगा, कोष्टक हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखो x धन का है, x ऋण का है तो ये और ये कट गया, एक और एक कट गया, y धन का है और y ये भी धन का है तो ये आपका कितने हो गए, 2y। अब देखो धन का एक z है, एक ऋण का z है, तो ये एक में से ये भी हट गया, तो कितना बचा हमारे पास, 2y। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से देखना। ठीक है, चलते सीखते हैं। ये प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा सवाल दिया है कि 2x स्क्वायर बाई जेड ऋण बड़ा कोष्टक 3x स्क्वायर ऋण मझला कोष्टक 2y ऋण छोटा कोष्टक x स्क्वायर बाई जेड ऋण, अब y स्क्वायर धन x स्क्वायर के ऊपर ये लाइन खींची है तो इसको बोलेंगे रेखा कोष्टक, तो रेखा कोष्टक y स्क्वायर धन x स्क्वायर, ये आपका छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। यानी कि आप देखो सबसे पहले इस जब अगर आपके सवाल में है ना, अगर 4 कोष्टक दिए गए तो आपको हमने बताया था सबसे पहले कि जो कोष्टकों को हल करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे अंदर वाला कोष्टक हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अंदर वाला कोष्टक यानी कि रेखा कोष्टक को हल करेंगे पहले, इनको जो कहते हो ऐसे ही उतारते रहेंगे। सबसे पहले हमें कोष्टकों को हल करना है, ऐसे इसको हम ऐसे लिख देंगे बाई जेड। अब ये कोष्टक जब हटेगा, ये बार कोष्टक लगा है, रेखा कोष्टक लगा है, इसके बाहर कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है ना, तो ऋण का चिन्ह, तो ये क्या होगा, इनके चिन्ह बदल देगा, यानी कि ऋण y स्क्वायर हो जाएगा, ऋण x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या है, 2x स्क्वायर बाई जेड ऋण बड़ा कोष्टक 3x स्क्वायर ऋण मझला कोष्टक 2y। अब किस कोष्टक की बारी है, छोटे कोष्टक की, है ना, ये छोटा कोष्टक है ना, ये इसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। तो इसमें के बाहर कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह, तो क्या करेंगे, अंदर के सभी चिन्हों को बदल देते हैं। तो ये धन का है तो ये हो जाएगा ऋण x स्क्वायर बाई जेड, ये ऋण का है तो ये हो जाएगा धन का y स्क्वायर, ये ऋण का है तो ये ऋण का है x स्क्वायर, तो ये भी धन का x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस x स्क्वायर हो गया तो हमारा छोटा कोष्टक ओपन हो जाएगा। फिर क्लोज कौन सा रहेगा, मझला और बड़ा। अब कौन सा कोष्टक खोलना है, मझला वाला, तो ये इसको तो ज्यों को त्यों उतार देंगे, बड़ा कोष्टक भी ऐसे लगा देंगे। अब इसके बाहर कौन सा चिन्ह है, ऋण का, मझला कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है, ऋण का, तो ऋण का चिन्ह जब अंदर जाएगा सारे चिन्हों का क्या कर देगा, पलट देगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि जो धन के हैं वो ऋण के, जो ऋण के हैं वो क्या हो जाएंगे, धन के हो जाएंगे। तो ये धन का है तो हो जाएगा 2 ऋण का y ऋण 2y धन का x स्क्वायर बाई जेड, फिर ऋण y स्क्वायर, फिर ऋण x स्क्वायर। इसके बाद हमारा मझला कोष्टक खत्म हो जाएगा। अब बचा हमारा कौन सा, बड़ा कोष्टक, है ना, तो बड़ा कोष्टक के बाहर कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है ना, तो ऋण का चिन्ह है तो क्या होगा, फिर से वो चिन्ह
बदलेगा, तो हो जाएगा 2x² बाई जेड। तो ये 3x² धन का है तो हो गया ऋण 3x², ये ऋण का 2 बाई हो जाएगा धन का 2 बाई, ये धन का x² बाई जेड हो जाएगा ऋण का x² बाई जेड, और ये ऋण का बाई स्क्वायर है तो हो जाएगा धन का बाई स्क्वायर, ये ऋण का x² है तो हो जाएगा धन का x²। सारे ब्रैकेट जितने लगे थे हमने उनको हमने क्या कर दिया, अंदर से खोलना प्रारंभ किया बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसमें आप सजातीय पदों को जोड़ने घटाएंगे। अब ब्रैकेट हट गए, अब हमारे पद बचे यानी कि टर्म्स। तो 2x² बाई किसके हैं, ये धन के हैं, और ये किसके हैं, ऋण के। तो 2x² बाई जेड में से 1x² बाई जेड घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा x² बाई जेड। ठीक है, अब 3x² ये ऋण के हैं और 1 ये धन का है, तो इसमें से घटेगा तो 1 ये आपके 2x² बचेंगे, ये वाला और ये वाला। इसके बाद 2 बाई और यहां बाई स्क्वायर है, तो ये इसमें से ये जुड़ेगा घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये विजातीय है, क्योंकि ये बाई की घात यहाँ 1 है, यहाँ बाई की घात 2 है, तो ये विजातीय पद है, बताया था ना। तो इसलिए इनको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगर हम इनकी घटती घातों के क्रम में लिखेंगे तो इसको थोड़ा हम ऐसे और लिख सकते हैं कि x² बाई जेड ऋण 2x² धन बाई स्क्वायर धन 2 बाई, इनकी 2 बाई को इधर लिख देंगे। इससे कोई सवाल पर कोई आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये घातों के घटते क्रम में एक व्यवस्थित रूप में लिखना एक अच्छा होता है, बीजीय व्यंजक को लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने प्रश्न नंबर 30 के क्वेश्चन जो था तीसरा, उसके तीनों सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, है ना, चलते सीखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान ना बदले। यानी कि इस प्रकार से जो अंतिम 2 पद है, जैसे q² ऋण a² है ना, तो इसमें कोष्टक लगाना है और बाहर ऋण का चिन्ह भी लगाना है। तो जब भी कोष्टक लगाते हैं और बाहर ऋण का चिन्ह लगाते हैं तो कोष्टक के अंदर के चिन्हों को बदल करके लिखते हैं। इस चीज को हम लोग समझें। यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे तो ऋण p धन r धन x²। अब हमें इस पद में ऋण ये हो जाएगा ऋण q² धन a²। इसको देखो अंदर वाले कोष्टक के अंदर वाले चिन्हों को हमने बदल करके लिखा, क्योंकि बाहर हमने चिन्ह बदला है, ऋण चिन्ह लगाया ना। अब इसमें देखेंगे इस वाले सवाल में तो a धन b धन c, हमें क्या करना है, अंतिम 2 पदों को देखना है, ऋण ab। अब अंतिम 2 पद ये हैं तो इसमें ऋण बाहर लेंगे तो अंदर के चिन्ह bc धन ac दोनों धनात्मक हो जाएंगे, है ना। अब इसमें 3x बाई ऋण 5pq धन 3 बाई स्क्वायर ऋण 4x धन 7 है। तो हमें अंतिम 2 पद हमारे ये हैं, तो बकाया पदों को ज्यों का त्यों लिखना है, यानी कि 3x बाई ऋण 5pq, ठीक है, 3 धन 3 बाई स्क्वायर। अब इसमें हमें ऋण का चिन्ह लगाकर बाहर लिखना है और कोष्टक लगाना है। तो क्या करेंगे, ऋण लिखेंगे तो अंदर के चिन्हों को बदल देंगे। तो 4x ऋण का है तो हो जाएगा ये धन का, और 7x धन का था तो वो हो गया ऋण का। ठीक है, इस प्रकार से अभी हमने प्रश्न नंबर 4 के तीनों सवालों को उन जो कहा गया था उसमें उनको हल किया है। इस प्रकार से हमने अभ्यास 6F के सवालों को हल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।